राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश झा। हम गाजियाबाद के विजयनगर में हैं और गाजियाबाद में खासकर ब्राह्मण समाज के लोग भी और छत्तीस बिरादरी के लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कारण ये है अनुराग कश्यप के बयान। अनुराग बात पे आक्रोशित होकर ये युवा अलग अलग जाति के छत्तीस बिरादरी के हिंदू है और ये सभी आक्रोशित है और उन्होंने ऐलान किया है कि अगर गाजियाबाद दम है तो आके देखो। ये अनुराग कश्यप जैसा जो व्यक्ति है, ये धूर्त व्यक्ति किस पे मूतना चाह रहा है? ये आचार्य चाणक्य की बुद्धि पे मूतना चाह रहा है कि भगवान परशुराम के फरसे पे मूतना चाह रहा है? ये हमारे बाजीराव भल्लाड़ भट्ट के तलवार पे मूतना चाह रहा है या फिर सुभाष चंद्र बोस की बंदूक पे मूतना चाह रहा है? इसको पूछिए और इसको जवाब दीजिए कि आप तो जिस पे भी मूतना चाह रहा है, ब्राह्मण समाज पे तो मूतने की बात कर रहा था, अब ब्राह्मण समाज और सारा हिंदू समाज, सारा देश अब तेरी फिल्मों पे मूतेगा और तेरी फिल्मों को क्रॉप करने का काम करेगा। तेरे जो थिएटर है, थिएटर जो होंगे वो सारे के सारे खाली जाएंगे और तेरी जो मूवियां हैं उनमें तू पैसा जो कमाने की बात थी वो सारा तू नुकसान में जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को ही टारगेट बनाया जा रहा है? क्या चक्कर है? बॉलीवुड हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट कर रहा है। देखिए, बॉलीवुड में ब्राह्मण जो होता है वो धूर्त होता है, कपटी होता है, ठाकुर दमनकारी होता है, अत्याचारी होता है, बनिया लोगों को लूटने वाला होता है। तो इसलिए और हमारा जो दलित समाज है उसको नीचा दिखाते हैं, उसको बार बार परेशान करने का काम करते हैं, उसको दबा कुचला दिखाने का प्रयास करते हैं। तो बॉलीवुड ने तो हमारे हिंदू समाज को, सारे ब्राह्मण समाज को, सारे क्षत्रिय समाज को, सारे वैश्य समाज को पूरी तरह से ये दिखाने का काम कर रहा है कि दमनकारी होते हैं और हिंदुत्व पूरा सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करने का काम बॉलीवुड करता रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो आपकी अभी भाजपा की है, हिंदूवादी सरकार है, फिर रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। हम देवेंद्र फडणवीस से इस धूर्त कपटी व्यक्ति के लिए, इस समाज के लिए जो कलंक है, जो धब्बा है, इस अनुराग कश्यप को तुरंत सख्त से सख्त धाराओं में इस पे कार्यवाही हो और इसकी तुरंत गिरफ्तारी हो। ये मांग केवल ब्राह्मण समाज नहीं, छत्तीस बिरादरी के लोग समझ कर रहे हैं। कल हमने गाजियाबाद में भी एक ज्ञापन दिया है, जो एफआईआर करने के लिए हमें एसीपी साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें अनुराग कश्यप में ब्राह्मण समाज के जितने भी लोगों, जो ब्राह्मण समाज में मूतने की बात जो कही है, इसमें एफआईआर की जाए, ऐसी हमने मांग की है और जल्द उस पर कार्यवाही भी होने के लिए डीसीपी साहब ने और एसीपी साहब ने आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। अंकित जी, अनुराग कश्यप ब्राह्मण को खास के टारगेट करके, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा जो अनुराग कश्यप और कश्यप टाइटल को हटा दे। कश्यप जी, महर्षि कश्यप जैसे विद्वान, इसमें थोड़ी सी उनकी बुद्धि होती, ये उस वंश से कहलाया जाता तो ये ऐसी तुच्छ और ऐसी गंदा काम नहीं करता जो बोला इसने। ठीक है, जो अनुराग भड़वा जो है, इसकी बुद्धि जो है चल गई है। ये अपनी एक मूवी के और अपने फेम के चक्कर में इतनी बड़ी बात बोली है, मैं ब्राह्मणों के मुंह में मुंह दूंगा। ये एक ब्राह्मण के बच्चे के मुंह पे नहीं मुंह सकता, उसे गाली नहीं दे सकता सामने आके। अभी लाइव एक बच्चे को आगे बोल दे, ये मैं इसको मान जाऊंगा कितना बड़ा डायरेक्टर है, कितना बड़ा योद्धा है। एक बार कहीं भी जाकर इसे सामने लाइव लगा के एक ब्राह्मण के बच्चे के, एक किसी हिंदू के एक भी बच्चे छत्तीस बिरादरी के भाई खड़े हैं, किसी के भी एक बालक के सामने बोल दे कि तेरे मुंह मूत दूंगा। आखिर हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है, लेकिन वही मुस्लिम के लिए हर किसी को पता है हिंदू है क्यों, उनको पता है पहले से ही एक ऐसी वो बनाई गई है मानसिकता जो पुरानी सरकारें रही है, राजा महाराजों के टाइम से ये पहले से करा गया है कि हिंदुओं को जैसा कहोगे वैसा चलेगा। उनको जातिवाद में बांटने का काम करते हैं हर जगह। इनको सिर्फ राजनीति, पैसा, बिजनेस, किसी भी आप फील्ड में जाओगे, अभी चार आदमी को काटना, किसी भी जाति को बोल दो, तुरंत वो फेम में आ जाएगा। अगर दलित के बारे में बोलते तो अभी तो चंद्रशेखर आजाद भी आ जाती, तुरंत आ जाता। पर वहाँ बंगाल में नहीं जा रहा है, ये बंगाल में नहीं जा रहा। अभी कोई दलित के लड़का वहाँ दिल्ली में नहीं जा रहा है, ये वहाँ जाने का ही नहीं है। इसको कल तक ये रहता था, इसके क्षेत्र के आस-पास में रहने वाला हूँ, मुजफ्फरनगर साइड का, कल तक ये बोलता था, कल तक ये हिंदुओं के साथ में मिलकर काम करता था। अब क्या इसने अपनी राजनीति के चक्कर में एक अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद इसने ऐसी राजनीति करी कि आज ये अमेरिका रोज में घूम रहा है। कहाँ से आ रहा है? ये फंडिंग है सारी, ये दलितों के ऊपर राजनीति करके फंडिंग है ये सारी। अच्छा, ये सब फंडिंग मिल रही है इनको? फंडिंग नहीं होगी, रॉयल रेंज सारी एक साथ जगह। सोचो हम पे और आपके कोई पहुंच रहा है और भी नेता है ये, और उसपे सबसे बड़ी आपने एक बात नोटिस करी, गाड़ी के पीछे नंबर पे क्या लिखा है? अभी मैं बोल दूंगा, मेरे ऊपर क्या लग जाएगा? एक एक्ट लग जाएगा। अभी मैं बोल दूंगा, एफआईआर हो जाएगी और वो स्वयं उसका जूम करके दिखाया जाए क्या हो रहा है।
ये है नहीं है, ये जातिवाद फैलाने का काम पूरा पूरा हो रहा है। जातिवाद अभी योगी जी ने नारा दिया था कि नु कटोगे बटोगे तो कटोगे, उस पे तुरंत क्या क्या एक्शन आए, क्या क्या बैनर लगे, विवाद खड़ा हो गया, किसको बांट रहे हैं, किसको काट रहे हैं, सब बोलने लगे हैं। अब क्यों नहीं बोल रहा कोई, बटोगे तो कटोगे? ये क्या काम हो रहा है? ये जातिवाद फैलाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ना बंगाली के ऊपर कोई बोला जा रहा, और ये आने वाले समय में बहुत ही बुरा विनाश का काल बनेगा। कहा जा रहा है कि अनुराग कश्यप अगर गाजियाबाद में आ जाएगा उसे जूतों की माला पहनाई जाएगी। क्या जूतों की माला? ये रे बाबूजी, ये बाबूजी तो ब्राह्मण नहीं है। तिरंगी नाम है जी मेरा। अर्जुन जी एक चीज बताइए जी कि हर मूवी वाले, हर राजनेता या पॉलिटिशियन जो है, बच्ची पार्टियां जो है, सिर्फ राजनीति के लिए ब्राह्मणों को और राजपूतों को, क्षत्रिय को टारगेट बना देते हैं। क्या ब्राह्मण परशुराम की जो भक्त है, संतान है, क्या वो इतने कमजोर हो गए हैं? मैं आपको बता दूं, कमजोर कोई नहीं है। जैसे हम ही लोगों ने इन्हें उठाया है और हम ही इन्हें गिराएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ये चंद अपनी वोटों के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में, और ये अपने क्या है, कुछ नहीं है, ये मानसिकता है इनकी कि अपने आप को छाना है। तो किसी भी जाति के ऊपर आप, हिंदुओं में क्या है, किसी भी जाति के ऊपर आप टिप्पणी कर दीजिए, उल्टा सीधा कह दीजिए और उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी और वो अपना आप छाता चले जाएगा। जहां उसको अपने आप को उठाना है, जहां उसको अपने आप को वीडियो वायरल करवानी है, वहीं अभी मैं आपके सामने किसी जाति के ऊपर कुछ टिप्पणी कर देता हूं, अभी मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, अभी मेरे पर मुकदमे चालू हो जाएंगे और मेरा अपना आप क्या है, मैं वायरल हो जाऊंगा। अर्जुन जी, आपको भी ब्राह्मण के पक्ष में जो न्यूज होती है, मीडिया में जो भी आती है, उसको आप क्यों नहीं वायरल कर पाते? हमारा क्या है कि हम किसी जाति में नहीं है, हम जाति नहीं मानते, हम भी छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। हम हिंदू कहते हैं, हमारा एक ही वो है कि बटोगे तो कटोगे। हम किसी भी जाति का हो, अगर इसने हमारे राजपूत भाई पे, सुनारों पे या किसी भी अन्य कास्ट पे भी टिप्पणी की होती, हम उसके साथ भी खड़े होते। ये नहीं है कि हम ब्राह्मणों के साथ ही खड़े हैं। लेकिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, क्या कारण? हमारे साथ कोई ना भी खड़ा हो, इनसे पूछ लीजिए, कोई हमारे को जरूरत नहीं है किसी की खड़े होने की, क्योंकि हम खुद ही इतनी पावर में है। आपको मैं बता दूं कि ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, ये दो तीन जाति ऐसी हैं कि अगर ये चाहे तो किसी को उठा भी सकती है और किसी को गिरा भी सकती है। अगर यही जाति सांसद को बैठा सकती है तो सांसद की कुर्सी को छीन भी सकती है। सर वो कहना मैं पता क्या चाहता हूँ, ये हम हिंदू लोग, पता क्या हम हिंदू लोग कैसे बैठे हुए हैं कि हम लोग बिरादरी में बैठ गए हैं। और एक जो वो वाली मोमडन कास्ट आ गई, वो क्या है, उन्होंने टोपी पहन रखी है, उसमें 10 कास्ट है। हम लोग ठाकुरों में जो डर के मारे बन चुके हैं ना, ठाकुरों में जो सोलंकी, जो राणा, काबिल राणा, जो आज स्टील का बना हुआ है, जितने भी बने हुए हैं ना, सब ठाकुर थे, डर के मारे बन गए। राणा साठा के जितने भी चौधरी है ना, सब जितने भी ये हैं, ये सब ठाकुर ही थे, लेकिन क्या डर के मारे साले बन गए उनके जमाने में। तो आज इनका क्या है कि इनको बोलो ना गलत, आपने बोला गलत है तो अभी आप किसी को बोलते तू मुसलमान है, उसको ये नहीं बोलोगे ये इस बिरादरी का। मुसलमान में कम से कम 50 बिरादरी है, माली भी है, सब चीजें, लेकिन हिंदुओं में अगर कह दिया किसी को कि भाई ये ऐसे करके ये इस बिरादरी का, तो हमारे में झगड़ा हो जाएगा। यही तो समस्या है। तो ये हम लोगों में खर्चा, हम लोगों को सोचना चाहिए हम हिंदू हैं, हम हर वतन है और हिंदुस्तान हमारा। मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने हिंदू सभी भाइयों से कि जातियों में ना बटे। ये कुछ चंद लोग जो राजनीति के चक्कर में हमारे को बांट रहे हैं, कोई भी टिप्पणियां, गलत टिप्पणियां का उसका विरोध करे, उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाए, प्रशासन, कानून अपने आप उस पर मुकदमा दर्ज करके उसे सजा देगा। कोई धरना प्रदर्शन हम सब करेंगे अगर कोई हमारे खिलाफ करेगा तो। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपिन शर्मा है। विपिन जी, क्या कहना चाहेंगे? अनुराग कश्यप का मैं बस इतना कहना चाहूंगा, वो मुंबई से कह रहा था कि मैं मुंह पर मूतता हूँ या ब्राह्मणों पर मूतता हूँ, एक बार गाजियाबाद आ जाए हम उसे सच में मूत देंगे उसके मुंह में। बस एक बार गाजियाबाद है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मुकदमा हो जाएगा आपके कुछ ऊपर। भी, फांसी हो जाए, फांसी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ब्राह्मण में तो वैसे भी शेरों की कमी है। ये भूल है, इन लोगों की भूल है। ब्राह्मण न कभी कमजोर था न कमजोर है। ब्राह्मण वो है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखता है। और एक ये भी ब्राह्मण है। बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि उसके मुंह में मूतना क्या है, उसको बैठा के मूतेंगे, उसके बाल पकड़ पकड़ के मूतेंगे, जब तक वो ये नहीं कह देगा ना कि बस करो बहुत मूत दिया, जब तक मूतेंगे।
यहाँ 36 बिरादरी है, जितने मूत नहीं पाए, जैसे हमने पाकिस्तान हमसे चुप बैठा है ना, अगर मूत नहीं पाए तो पाकिस्तान को भी भागेंगे हम। अब कुछ नहीं चल रहा है, अब ये राजनीति चल रही है कि मैंने भगवा पहन रखा है, मैं हिंदू हूँ, मेरी जाति कौन सी है नहीं पता। भाई ने भैया ने नीला पहन रखा है, अभी किसी पूछो अगर जात का तो मैं कोहली माहौर हूँ। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, एक चीज बताइए, अभी अनुराग कश्यप ने बड़ा गलत बयान दिया है जिससे लोगों में रोष है, और रोष का कारण क्या? गलत कह रहा ना, वो ब्राह्मण क्या है, इंसान नहीं है? मैं यही सवाल तो यही हाँ, सवाल मेरा है। वो इंसान नहीं है तो वो कह रहा है आखिर इतना आसान क्यों होता है? कोई ब्राह्मण के बारे में, राजपूत के बारे में बोल देता है और फिर राजनीति बिरादरी कोई सी भी हो, है तो इंसान ही सब, वो भी इंसान है। फिर वो जो कह रहा है गलत कह रहा ना। तो हम लोग सारे, हम में पता नहीं कौन बाल्मीकि है, कौन जाटव है, कौन कोहली है, मैं तो खैर कोहली माहौर हूँ, ठीक। तो हम तो सारे भाई है ना यहाँ पे, इस टाइम कोई भी हो, सभी हिंदू ही है। सब हिंदू भाई भाई हो गए ना, चाहे कोई भी बिरादरी हो। लेकिन ये है ना कि जो गलत बोलता है तो वो गलत है। आखिर अच्छा, मतलब कोई भी आदमी आता है, कोई भी बॉलीवुड का आता है, वो ब्राह्मणों के राजपूतों के खिलाफ ही क्यों फिल्म बना लेता है और उसकी फिल्म हिट भी हो जाती है? आखिर क्या कारण है? फिल्म तो हिट होनी है। मुस्लिम के खिलाफ तो कोई नहीं बोलता, मुसलमान के खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता, हाँ, उनके खिलाफ कोई बयानबाजी होती है, आखिर क्या कारण है? इसमें क्या है, मैं आपको बता दूं, अभी आप मुसलमानों के किसी भी अन्य उस पे आप गलत पिक्चर बनवा दीजिए, तुरंत ही सारे मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फिल्म नहीं चलने देंगे। अभी हम ब्राह्मण पर कोई गलत टिप्पणी करते, वो पिक्चर आ जाए, ब्राह्मणों के खिलाफ पिक्चर आ जाए, तो क्या है, राजपूत बैठा रहेगा, क्यों कि ब्राह्मणों को कहिए, हमें थोड़ी ना कहिए, कहन दो। सुनार बैठा रहेगा, हमें थोड़ी ना कहिए, उसने कहिए कहन दो। भीम आर्मी वाले ये सब क्या है, कास्ट कि उस कास्ट को कहिए, हमारे जातिवाद में से बटे हुए हैं। जातिवाद में बट रहे हैं जब तक हम जातिवाद में बटे रहेंगे, हम ऐसे ही करते रहेंगे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पहले से करते आए और अब भी करते रहेंगे। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर